बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं 29 जून 2025 को एक खुशहाली का, एक खुशकिस्मती का, एक मोहब्बत का सियारा अपना घर बदल रहा है। और बुर्ज हमल, बुर्ज सौर, बुर्ज जोज़ा और बुर्ज सरतान वालों की ज़िंदगी में क्या असरात आ सकते हैं, क्या एक बादशाह या रानी जैसी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी बटन दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, आज का टॉपिक एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो भी ज़ोडिक साइन, आपका जो भी बुर्ज, आपकी जो भी राशि है, ठीक है, आप जिस भी ज़ोडिक साइन से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके ज़ोडिक साइन में 9 सियारगान गर्दिश करते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपका जो हाकम सितारा है वही आपकी ज़िंदगी में इफेक्ट करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 9 सियारगान की गर्दिश से इंसान की ज़िंदगी के हालात वाक़यात देखे जा सकते हैं। उनमें से एक ज़ोहरा सितारा है जो कि आज हम इस 12 ज़ोडिक साइन के वाले से उसको डिस्कस करेंगे। तो ज़ोहरा सितारा आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम से इंटरेस्ट रखते हैं, कि ज़ोहरा सितारा वीनस, जिसको शुक्र भी कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में क्या अहमियत रखते हैं। देखें, सबसे पहली मेन और अहम बात है कि दो चीज़ें, एक तो आपको ज़ोहरा सितारा का पता होना चाहिए और दूसरा आपको ज़ोहरा सितारे के आपकी पैदाइश ज़ायचे में पोजीशन का पता होना चाहिए कि जब आपकी बर्थ हुई है। देखिए, एक दिन में 12 बुर्ज गर्दिश करते हैं, सुबह सूरज के तुलू से लेकर अगले दिन सूरज के तुलू तक 24 घंटे होते हैं। आपका टाइम से देखा जाता है उस टाइम कौन सा बुर्ज गर्दिश कर रहा था, उस ज़ोडिक साइन में 9 सियारगान की पोजीशन देखी जाती है और ज़ोहरा सितारा की पोजीशन देखी जाती है कि ज़ोहरा सितारा किस पोजीशन पर मौजूद था। और ज़ोहरा सितारा है क्या? देखें, जब भी ज़ोहरा का जिक्र आएगा ना, वीनस का या शुक्र का, तो आप ने यही सोचना है कि ज़ोहरा सितारा एक खुशियों का, एक मोहब्बत का, एक खुशकिस्मती का, एक दौलतमंदी का सितारा माना जाता है एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में। ज़ोहरा सितारा पैदाइश ज़ायचे में जिस भी अफराद का अच्छा होगा वो अपनी लाइफ लग्जरीज लाइफ जिएगा, ज़िंदगी में हर खुशियाँ पाएगा और हर वो काम जिसको दिली सुकून हासिल हो उसका ताल्लुक ज़ोहरा सितारे से। ज़ोहरा सितारा एक आर्ट्स का, एक खूबसूरती का, एक डेकोरेशन का भी सितारा माना जाता है। ज़ोहरा सितारा हमारी बॉडी का जोश है। आप जो भी काम एनर्जेटिक होकर करते हैं वो ज़ोहरा सितारे से भी मंसूब होता है। ज़ोहरा सितारा एक सॉफ्टनेस और फन, म्यूजिक, एक्टिंग, सिनेमा और आपको खुश अखलाक, खुश सलीका, दौलतमंद और हुकाम में मर्तबे वाला भी बनाता है। और ज़ोहरा सितारा अगर पैदाइश ज़ायचे में अच्छा पड़ा तो ऐसे अफराद की शादी भी जल्दी हो जाती है, अपने लाइफ पार्टनर का ऐसे अफराद सुख पाते हैं और ज़िंदगी खुशियों भरी गुजारते हैं। यही ज़ोहरा सितारा अगर पैदाइश ज़ायचे, यकीन करें बर्थ चार्ट में अगर अच्छा ना पड़ा होता है, ऐसे अफराद की शादियाँ भी लेट होती हैं, तखीरी का शिकार होती है। और अगर शादियाँ इनकेस हो भी जाएँ तो उसमें बाज़ औक़ात काफ़ी अरसे के बाद भी जो सी है ना, वो अलहदगी भी मुमकिन हो सकती है। तो ये भी चीज़ें ज़ोहरा सितारा से देखी जाती है। माना कि ज़ायचे में 7वां घर आपकी शादी से रिलेटेड होता है, लेकिन ज़ोहरा सितारा उन सब पर गालिब है। ज़ोहरा अच्छा होगा तो ज़िंदगी लाइफ पार्टनर के साथ बहुत खुशियों वाली गुजरेगी। देखें, अब आपने जब तक अपना पैदाइश ज़ायचे में ज़ोहरा नहीं था, सितारा देखेंगे किस पोजीशन में मौजूद था, आपको एस्ट्रोलॉजी की समझ ही नहीं आ सकती, क्योंकि मौजूदा याम में तो ज़ोहरा सितारा अपनी पोजीशन बदलता रहता है। अच्छे घरों में, बुरे घरों में, अच्छे और बुरे हालातों वाक़यात पैदा करके ये अपनी पोजीशन बदलता रहता है। लेकिन अगर आपका पैदाइश ज़ायचे में ज़ोहरा अच्छा पड़ा तो ऑल ओवर सारी ज़िंदगी खुशकिस्मती आप पर मेहरबान रहेगी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम में ज़ोहरा सितारा आपके लाइफ पार्टनर से मंसूब है, आपकी ज़िंदगी में रुपया, पैसा, दौलत से मंसूब है और आपकी ज़मीन जायदाद से भी मंसूब है ज़ोहरा सितारा। एक और चीज़ जो पैदाइश ज़ायचे में देखी जाती है कि ज़ोहरा सितारा तो आपके पैदाइश ज़ायचे में अगर अच्छा मौजूद है तो देखा जाता है उस सितारे पर, ज़ोहरा पर किसी की, बाकी जो 8 सितारे मौजूद हैं, ज़ोहरा पर किसी की नज़र तो नहीं है। अगर ज़ोहरा पर ज़ोहल सितारे की नज़र पड़ रही है तो ऐसे अफराद का जो लव, रोमांस, प्यार मोहब्बत का रिश्ता होगा ना, दुनिया में, ज़िंदगी में, अपने लाइफ पार्टनर से बड़ा संजीदा होगा और बड़ा लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशन होगा। और अगर आप मुश्तरी की नज़र पड़ रही है तो इल्म और हिकमत से मंसूब होगा, खुशकिस्मत रिश्ता समझा जाता है। और अगर यही मरीख ज़ोहरा सितारे पर नज़र कर रहा हो तो बड़ा एनर्जेटिक, जोशीला, गुस्से वाला, लव मैरिजेस वाला, यानी कि अपने प्यार को पाने वाला, मोहब्बत को अचीव करने वाला, हर चीज़ को अचीव करने वाला, एनर्जी लगा देते हैं ऐसे अफराद, जो जुनूनी मोहब्बत भी जिसको कहा जाता है, वो मरीख की जब ज़ोहरा पर नज़र पड़ रही होती है। और अगर सूरज की नज़र ज़ोहरा सितारे पर पड़े तो ऐसे अफराद का जो इश्क, मोहब्बत, प्यार, खुशियाँ होती हैं ना, बड़ी खुद एतमादी वाली होती हैं, किंग होते हैं, बादशाह होते हैं। और अगर अतारस सितारे की नज़र पड़ जाए तो ऐसे दोनों अफराद ज़िंदगी में बड़े प्लानिंग करके चलते हैं, लाइफ पार्टनर, एक दूसरे को समझ बूझ कर,
तख्लीकी तौर पर ऐसे अफराद अपनी ज़िंदगी बहुत ही लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके गुजारते हैं। और अगर कमर सितारे की ज़ोहरा सितारे पर नज़र पड़े तो ऐसा लाइफ पार्टनर, दोनों जो लाइफ पार्टनर होते हैं ना, वो ज़िंदगी में बड़े हमदर्द, भरोसे वाले, एक दूसरे का बहुत ही ख्याल रखने वाले, छोटी छोटी बात पर रो देने वाले, यानी कि अगर किसी को भी कोई दुख होगा ना तो उसको अपना दुख समझते हैं। तो देखें, एक तरफ ज़ोहरा सितारे की जो सी मनसूबात हैं, ज़ोहरा खुद क्या है, मोहब्बत, इश्क और जुनून, रोमांस का सितारा है, ज़िंदगी हर लफ्ज़ का। दूसरा, अगर किसी सितारे की नज़र पड़ी हो उससे भी हालात वाक़यात बदल जाते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ज़ोहरा सितारे की आपकी इब्तदाई ज़ायचे से पता चल सकती हैं, क्योंकि मौजूदा अय्याम में तो हम वीडियोस बनाते हैं, डिस्कस करते हैं कि ज़ोहरा इस पोजीशन में मौजूद है, अच्छे बुरे असरात मुरतब करेगा, मगर खुशकिस्मती, दौलतमंदी, अमीरी, ज़िंदगी की हर चीज़ों को लग्जरी तरीके से जीना, ऐशो इशरत करना। देखें, घर, गाड़ी, हर कोई अपना खूबसूरत करके रखता है, मगर ऐसे अफराद अपने घर को ओवर डेकोरेशन करके रखते हैं। आए दिन घर की रेनोवेशन, घर में नई से नई चीज़ें आती रहती है, नए से नए मॉडल की गाड़ी, अपने आप ड्रेसिंग नई से नई, अपने आप को खूबसूरत बना कर रखना, अपने आप को बन सवर कर रखना, ये सब ज़ोहरा सितारे से एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मंसूब है। तो आप याद रखिएगा, जब भी ज़ोहरा का जिक्र आएगा तो मोहब्बत, खुशियां, रोमांस, खुशकिस्मती और मुकद्दर चमका देने वाले सितारे का नाम आएगा। और अगर यही ज़ोहरा सितारा पैदाइश ज़ायचे में देखे अच्छा ना पड़ा हो तो इंसान की ज़िंदगी में ज़िद्दीपन भी आ जाता है, इंसान एक दूसरे की बात भी बर्दाश्त नहीं करता, तो इस तरह रिश्तों में समटाइम दरारें भी आ जाती हैं। तो ये पैदाइश ज़ायचे में इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगाया जाता है। और एक आखिरी अहम बात कि आपका जो भी ज़ोडिक साइन है ना, आपका वो सन ज़ोडिक साइन कहलाता है, शमसी ज़ायचा कहलाता है। इससे आपकी सिर्फ पर्सनैलिटी देखी जा सकती है, लेकिन अगर आपने अपने अंदर के एहसासात, अगर आपने अपनी कंप्लीट जो सी गहराई से अगर आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी देखनी है तो आप अपना कमरी ज़ायचा देखें, क्योंकि कमरी ज़ायचे से ही आप अपनी प्रेजेंट स्टार की पोजीशन देख सकते हैं। और जो भी स्टारगान इस वक्त पोजीशन में गर्दिश कर रहे हैं वो कमरी ज़ायचे से देखे जाते हैं। और अगर आपको अपना कमरी ज़ायचा नहीं पता, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अपना फ्री कमरी ज़ायचा बता दूंगा। तो नाज़रीन, आजकल मौजूदा याम में 29 जून से ज़ोहरा सितारा अपने ही घर हालते रूज में आ रहा है। हर सितारा, जिस तरह हर इंसान अपने घर बब्बर शेर होता है ना, अपने घर का खुद मुख्तार होता है, उसे पता है उसने अपना घर किस तरह चलाना है, अपने घर को किस तरह मेंटेन करना, अपने घर की केयर हिफाजत किस तरह करनी है। इसी तरह हर सितारा अपने घर में बहुत मजबूत होता है, यानी कि अब ये तकरीबन अपने घर में आया, इसका बुर्ज सौर में दाखिल हुआ है, यहाँ पर ये 27 दिन क्याम करेगा। तो तमाम ज़ोडिक साइंस के हवाले से ये जिस जिस घर में मौजूद रहेगा ना, देखिए ज़ायचे में 12 घर होते हैं, 12 बुर्ज हैं। अब 12 बुर्जों में ये डिफरेंट पोजीशन में मोहब्बत बरसाएगा, लेकिन हर किसी के ज़ायचे में जिस घर में ये मौजूद होगा उस घर में मोहब्बत, खुशकिस्मती और खुशियाँ और एक राजा रानी जैसी, एक बादशाह जैसी आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम जो सबसे पहले ज़ोडिक साइन का बुर्ज का डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बुर्ज हमल, एरीज अफराद। तो एरीज का अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो आप अपने ज़ायचे में 2 बड़े सियारगान देखने हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लंबे अरसे के लिए क़याम पज़ीर होते हैं, इसलिए उनका असर बहुत ज़्यादा और गहरा रहता है आपके ज़ायचे में। ज़ुहल 12वें घर में है, 60 सती का शिकार है, लेकिन 60 सती कमरी ज़ायचे से देखनी है। अगर आपका कमरी ज़ायचा बुर्ज हमल एरीज है ना, तो फिर 60 सती इफेक्ट होगी, और वो 60 सती भी तब ही अफेक्ट होगी जब आपका पैदाई ज़ायचे में कमर और ज़ुहल अच्छा पड़ा हुआ है। अगर कमर और ज़ुहल पैदाई ज़ायचे में अच्छे पड़े तो 60 सती यहाँ अफेक्ट नहीं करेगी, उल्टा आपको बहुत ज़्यादा अमीर करके जा सकती है यहाँ पर। और अगर दोनों सितारों में से एक सितारा अच्छा नहीं पड़ा तो पहले 2.5 साल 60 सती इफेक्ट करेगी, और अगर दोनों अच्छे नहीं, नाकस पड़े, तो फिर 60 सती इफेक्ट करती है। 60 सती में इंसान की आमदन कम, अखराजात ज़्यादा, हर काम में ताखीरी, डिले का शिकार, रिश्तों में दरारें, और हर कोई अपना भी पराया यहाँ पर हो सकता है, इंसान तन्हाई का शिकार हो सकता है। और ज़ुहल सितारा अगर अच्छा ना पड़ा हो ज़ायचे में तो इंसान नशे पे भी लग जाते हैं ऐसे अफराद, दोस्तों की गलत गैदरिंग यहाँ पर मिल सकती है इंसान को, तो इस चीज़ को भी यहाँ पर देखा जाता है। तो मुश्तरी सितारा लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन में इनका मौजूद है, जो कि तीसरे घर में हिम्मत, हौसला अफजाई, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, छोटे बहन भाई, अजीज दोस्तों की सबकी सपोर्ट यहाँ पर मुमकिन होती हुई दिखाई दे रही है। और सबसे खुशखबरी वाली बात जो सी है, देखें ज़ोहरा सितारा इनका दूसरे घर में आ गया। ज़ोहरा खुशियों का, मोहब्बत का, रोमांस का, खुशकिस्मती का सितारा माना जाता है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरे घर में आया। अब दूसरे घर में ये सारी चीज़ें यहाँ पर अफेक्ट करेगा, मोहब्बत बरसाएगा, फूल बरसाएगा, राजा रानी जैसी ज़िंदगी यहाँ पर आपको गुजारेगा, बादशाह बना सकता है। किस चीज़ का? दूसरा घर है दौलत का, रुपया, पैसा, लेन देन, सेविंग, फैमिली। आपकी समझिए अब यहाँ पे कोई लॉटरी निकल सकती है। आप बेशक तंग हैं, आमदन का मखराजात ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन जब दौलत का सितारा मजबूत होता है ना कहीं से रुपए पैसे आमदन आपको आते हैं, नौकरी में प्रमोशन, परसेंटेज आपको मिल सकती है। अचानक से अगर आप बैंकर्स हैं या किसी कंपनी में कोई परसेंटेज पे काम कर सकते हैं, आपकी परसेंटेज इतनी बन सकती है, हो सकता है आपको डबल तनख्वाह मिल जाए। कारोबार में अचानक से कोई आपका बूस्ट लग सकता है। लेकिन राहु 11वें घर में पड़ा है, ये चीज़ आपने गौर तलब रखनी है। तो राहु आपके वबस्ता उम्मीदों के घर पड़ा है, एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम के घर पड़ा हुआ है। अगर आपको कोई एक सोर्स ऑफ इनकम है, वहाँ से पैसे नहीं आ रहे, तो
तो राहु कहीं ज़्यादा एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम से ज़्यादा आपको पैसे दिलवा सकता है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कहीं से भी आपने कोई किसी किस्म का कोई काम कर रहे हैं कि आपके अगर यहाँ से पैसे नहीं आ रहे तो यहाँ से आ जाएं, तो आपके वहाँ से पैसे जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि फैमिली के साथ अब यहाँ पे खुशियाँ मोहब्बत भरा टाइम स्पेंड होने जा रहा है। फैमिलीज के साथ दावतें, फैमिली के साथ बैठना, प्लानिंग करना और एक खुशियों भरा यहाँ पर वक्त गुजरा है। क्योंकि फैमिली में कोई नाराजगियों के लिए शिकवे थे वो अब यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ज़ोहरा याद रखिएगा, जब अच्छा पड़ा हो ना तो मोहब्बत खुशियाँ यहाँ पर आपकी फैमिली के हवाले से सपोर्ट भी मिल सकती है और फैमिली के साथ बरसाएगा। और इसके अलावा ज़ोहरा यहाँ पर बैठा हुआ आपकी 7वीं नजर से 8वें घर को देखेगा। ज़ोहरा वैसे भी लाइफ पार्टनर का तारा माना जाता है। अब लाइफ पार्टनर के साथ आपका बड़ा खुशियों भरा, मोहब्बत भरा, रोमांस भरा यहाँ पर वक्त गुजरने जा रहा है। अगर कोई नाराजगी गिले शिकवे थे यहाँ पर दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो सिंगल अफराद हैं उनका यहाँ पर देखें ज़ोहरा अच्छा होना, कहीं मंगनी की बात चल सकती है, कहीं शादी की बात चल सकती है, हो सकता है कोई उनका कोई अच्छा रिश्ता है तो यहाँ पर उनके लिए अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। मगर एक चीज़ आपने गौर तलब रखनी है, मेरा भी 23 साल इल्म में जो एस्ट्रोलॉजी में तजर्बा है, जाहिर सी बात है मैंने अपने उस्तादों से सीखा है कि ज़ोहल जब भी 12वें या 8वें घर में होना इंसान को निकाह नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि ज़ोहल 8वें और 12वें घर से जब ट्रांसफ़र करेगा नेक्स्ट घर में जाएगा फिर आप निकाह कर सकते हैं। क्योंकि ज़ोहल के 8वें और 12वें घर में होने से ना अक्सर की गई शादियाँ या कमर दरकरब के याम में की गई शादियाँ या नया बिजनेस नाकामी का भी सबब बन सकता है। तो इस चीज़ की भी आपने यहाँ पर केयर लाजमी करनी है। और आप निकाह मंगनी वगैरह कर सकते हैं, रिश्ता वगैरह जोड़ सकते हैं, आप ये तमाम चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस अफराद। टॉरस वालों की तो वैसे भी क्या बात है, इनकी लॉटरी निकली हुई है, मुकद्दर के सिकंदर है, बादशाह जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि दो बड़े सियारगान ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। ज़ोहल इनका 11वें घर में है, वो बस्ता उम्मीदों के घर में है, प्रॉफिट के घर में, एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम के यहाँ पे ज़राए मुमकिन कर सकता है। आपकी ख्वाहिशात, आपकी विश, यहाँ पर कोई नाम मिलने जा रहा है, सोशल मीडिया की दुनिया में कामयाबी, मुश्तरी ऑलरेडी इनका दौलत के घर मौजूद है जो कि दौलत में इजाफा करेगा, सेविंग अच्छी कर सकता है, फैमिली के साथ खुशियों वाला टाइम स्पेंड। और ज़ोहरा इनका हाकम सितारा, ज़ोहरा सर पर आ गया। अब मोहब्बत इनके जब सर पर आ गई ना, ये लोगों की आंखों का तारा बन सकते हैं, इनकी गुफ्तगू पोलाइट हो सकती है। ये वैसे बड़े पोलाइट और लकी और खुशकिस्मत लोग होते हैं क्योंकि ज़ोहरा का ताल्लुक ही नरम दिली से है, सॉफ्टनेस से है, यानी कि मोहब्बत भरे अंदाज से है, आजिज़ी से है, इनकसारी से है। गुरूर, तकब्बुर और लड़ाई झगड़े से तो ये दूर भागते हैं, पसंद ही नहीं है। अब ज़ोहर इनकी शख्सियत पे मोहब्बत बरसाएगा, खुशकिस्मती बरसाएगा, ये खुश इखलाक होंगे और अपनी पर्सनैलिटी को, आप कोई नया काम करने जा रहे हैं उस नए काम को खुशकिस्मती जाहिर हो सकती है, 4 चांद लग सकते हैं, वो काम कामयाबी की तरफ गामजन हो सकता है। अपनी केयर करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, बन सब्र कर रहेंगे, लोगों की आंखों का तारा बनेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नौकरी में प्रमोशन मुमकिन हो सकती है, कोई आला ओहदा मिल सकता है, आला कुर्सी मिल सकती है, आला वजारत मिल सकती है, इलेक्शनों में लोग यहाँ पर जीत सकते हैं। पर्सनैलिटी जब इंसान की मजबूत होगी, जब आपका शख्सियत का तारा खुद मजबूत होगा तो जिंदगी की तमाम राहें, तमाम मंजिलें आप लोग तय कर सकते हैं। और दो बड़े सियारगान भी बहुत अच्छी पोजीशन में मौजूद है। तो ऑल ओवर आपके लिए ये आप यानी कि दिन एक बादशाह या रानी जैसी जिंदगी के भी गुजर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला बुर्ज है, तीसरा बुर्ज आज की इस वीडियो में, वो है बुर्ज जोजा, जेमिनी वाले अफराद। देखें, जेमिनी वालों का भी ज़ोहल बड़े दो सियारगान का मैं इसलिए जिक्र करता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा अहमियत उनकी होती है, क्योंकि इन्होंने एक घर में ज़्यादा अरसा मौजूद रहना होता है और ज़्यादा असरात मुरतब करने होते हैं। ज़ोहल अच्छा हो, पड़ा हो तो ज़ोहल क्योंकि अमीरी का सितारा माना जाता है, एक ठंडा प्लानर माना जाता है, एक आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की तरफ लेके जाता है। जिस घर में पड़ा उस घर की मनसूबात के वाले से 10वें घर पड़ा है, कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता पीक पे लेके जाएगा और ऐसा पीक पे लेके जाएगा कि आप वहाँ पर मुस्तकिल फॉरएवर आप वो कामयाबी आपको रहेगी। मुश्तरी शख्सियत के घर, पहले घर मौजूद है, शख्सियत में निखार, खुशकिस्मती, किस्मत आप पर मेहरबान, पढ़ाई, तालीमी मामलात में, रूहानियत में कामयाबी, ये तमाम चीज़ें अच्छी, आपकी बहुत अच्छी पोजीशन में जायचे में मौजूद है। अब ज़ोहरा इनके 12वें घर में आया, लेकिन ज़ोहरा 12वें घर में अच्छा फल नहीं देता। मगर एक चीज़ याद रखनी है, मैंने बताया था कि हर सितारा अपने घर अच्छा फल देता है। अब कहाँ मोहब्बत बरसाएगा, कहाँ खुशकिस्मती बरसाएगा ज़ोहरा सितारा, क्योंकि ज़ोहरा का ताल्लुक ही नहीं चीज़ों से है। 12वें घर में, 12वां घर के आपकी नींद है, आपके कोई पुराना दोस्त मिल सकता है, कोई पुराना आपका कोई अफेयर सामने आ सकता है, कोई खुफिया दुश्मन आपके सामने आ सकता है। हो सकता है आप उसे बड़ी मोहब्बत से, कोई अगर आपकी किसी को दुश्मनी है या कोई लड़ाईबाजी चल रही है, हो सकता है यहाँ पे वो मोहब्बत से सारे मामला डील हो जाए, सुलह सफाई हो जाए, कोर्ट लिटिगेशन चल रही है, सुलह के चांस बन सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ज़ोहरा ने मोहब्बत ही बरसानी है। अगर आप वज़ाइफ की दुनिया से मंसूब है तो अपने मोहब्बतों भरी ख्वाबों का आना, नेक ख्वाबों का आना, सच्चाई पसंद की ख्वाबों का आना, ख्वाबों की दुनिया में रहना, ख्वाबों का पूरा होना, मराकबे में जो अफराद है, जो अफराद वज़ाइफ की दुनिया में मंसूब है, उनको यहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि ज़ोहरा 12वां घर जो है ना, इंसान की तन्हाई का भी है, इंसान के सूफियाना कलाम का भी है, इंसान की शेर व शायरी का भी, इंसान का अपने आप को आइसोलेशन में रखने का भी है। तो अगर आप तन्हाई में हैं तो आप शेर व शायरी गुनगुनाएंगे, पुराने पुराने गीत गा सकते हैं आप लोग,
पुरानी माजी की यादें ताज़ा कर सकते हैं आप लोग। किसी को माजी में याद करके आप उसके बारे में गीत गा सकते हैं, सूफियाना कलाम पढ़ने का शौक़ रख सकते हैं, बुजुर्गान दीन की ज़िंदगी के बारे से रिसर्च कर सकते हैं, उनकी हिस्ट्री नॉलेज जान सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीज़ें आपके साथ यहाँ पर मोहब्बतों भरी और खुशगवार और खुशियों भरी यहाँ पर साबित होने वाली हैं, क्योंकि ज़ोहरा हर वो काम जिसको करके दिली सुकून हासिल हो, तो वो आपको इन चीज़ों से दिली सुकून भी हासिल हो सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है आज की इस वीडियो में, लास्ट बुर्ज जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। कैंसर वाले अफराद का भी ज़ोहल सितारा 9वें घर में है, किस्मत के घर में है, किस्मत का मेहरबान होना, बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से कामयाबी, और इसके अलावा मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें, हज उम्रा, क्योंकि ज़ोहल 2.5 साल यहाँ पर मौजूद है, हज उम्रा की ज़ियारतें नसीब हो सकती हैं इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर आपको मुश्तरी अक्टूबर तक ज़रा 12वें घर में पड़ा है, सेहत के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लम के हवाले से आपने केयर करनी है, क्योंकि सेहत है तो जहान है। देखिए, सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखा करें, क्योंकि ओवर ईटिंग नहीं करनी, बाहर का खाना नहीं खाने, आप लोगों ने परहेज़ करने हैं, और जितने आगे जो मेडिसिन जो लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी मेडिसिन वगैरह टाइम से ले, और एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। इनकी खुशकिस्मती है कि ज़ोहरा इनके 11वें घर में आ गया। ज़ोहरा मोहब्बत, खुशियाँ, रोमांस, खुशकिस्मती का सितारा है, तो 11वें घर में है। अब 11वें घर की मंसूबात के वाले से आपको बादशाह रानी बनाएगा। 11वां घर के आपकी वाबस्ता उम्मीदों का, आपके ख्वाबों का पूरा होना, आपके एक से ज़ायद सोर्स ऑफ इनकम्स का, आपके बड़े भाई का, आपके दोस्तों के नेटवर्क का। अब यहाँ पर खुशियाँ भरेगा, दोस्तों से मोहब्बतों भरी महफिलें हो सकती हैं, लोग दोस्तों की आंखों का तारा बन सकते हैं, खुशनुमा दिख सकते हैं, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम से आपको बचत आ सकती है, कोई प्रॉफिट आ सकती है, किसी भी कारोबार के में या नौकरी में कोई परसेंटेज के वाले से आपको कामयाबी मिल सकती है। याद रखिए, इंसान की जो ख्वाहिशात है ना, वो बस्ता उम्मीदें हैं। जब इंसान की वो पूरी होती है ना, तो इंसान की खुशी की इंतहा नहीं रहती। अचानक से कुछ जैक लग जाना, इस तरह की भी तमाम पोजीशंस यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, ज़ोहरा सितारा आपके 7वीं नज़र से 5वें घर को देखेगा, तो बहुत अच्छी पोजीशन में है। 5वां घर क्या है? औलाद का, औलाद से मोहब्बत, हमदर्दी। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर का तो ये सितारा ही माना जाता है, लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरा मोहब्बत वाला टाइम स्पेंड हो सकता है। इसके अलावा अगर आप यानी कि सिंगल हैं, तो हो सकता है आपका यहाँ पर कोई मंगनी, शादी, निकाह की बातें चलें और आपको कोई अच्छा रिश्ता है, ये भी यहाँ पर चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, क्योंकि ज़ोहरा 7वीं नज़र से 5वें घर को देख सकता है। हंसी, खुशी, मजाक, फन एक्टिविटीज़, शोबिज़ की दुनिया से जितने मनसूब अफराद हैं, उनकी किस्मत चमक सकती है, बूस्ट हो सकते हैं, क्योंकि 11वां घर भी आपकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी से है। 11वां घर अगर आपका अच्छा पड़ा हो, तो इंसान के यहाँ पर ख्वाब भी पूरे हो सकते हैं, कोई आपको रिवार्ड भी मिल सकता है, कोई आपको यहाँ पर इनाम भी मिल सकता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी मिल सकता है कोई। इसके अलावा ज़िंदगी में खुशियाँ आपकी यहाँ पर भर सकती हैं। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करूँगा कि मेरी आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और आप अपनी मुझे कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी इल्म नजूम के वाले से कोई भी बात पूछ रहे हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट बात मैं एक भूल गया, इसकी सबसे गोल्डन रेमेडीज़ ज़ोहरा सितारे से मंसूब, जिसका ज़ोहरा वीक है ना पैदाइश ज़ायचे में, ज़िंदगी में खुशियों की कमी है, औलाद के वाले से तखीरी हो रही है, मंगनी शादी निकाह के वाले से अगर आपको तखीरी हो रही है, देरी हो रही है, या लाइफ पार्टनर आपका नाराज़ है, या घर में कोई शीदगी रहती है, लड़ाई झगड़ा रहता है, तो यकीन करें आप जुमे वाले दिन वाइट कलर की चीज़ों का सदका दीजिए करिए। वाइट कलर में खीर तकसीम कर सकते हैं आप लोग, फिरनी तकसीम कर सकते हैं, दूध की बोतलें आप लोग तकसीम कर सकते हैं। इसके अलावा वाइट टाइम नहीं, वाइट रसगुल्ले तकसीम कर सकते हैं आप लोग, वाइट जर्दा चावल तकसीम कर सकते हैं, और उबले हुए वाइट चावल लेकर आप छत पे, गर्मी है, परिंदों को डालें। ठीक है, एक बर्तन में पानी, एक बर्तन में उबले चावल और बाजरा, ये दोनों मिक्स करके डालें। और अल्लाह ताला का एक इसम है, इसमें आज़म है अल वहाब। आप 105 मरतबा डेली किसी भी नमाज के बाद पढ़ने की रूटीन बना लें, और आप इसको पढ़ते ही जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी भी ज़ोहरा सितारे की तरह खुशियों से मुकद्दर चमका देने वाली एक बादशाह रानी जैसी आप लोग भी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लाइफ पार्टनर में जीवन साथी का आप लोग सुख पा सकते हैं, कोई नाराज़गियाँ, गिले शिकवे आपके वो दूर हो सकते हैं। और रोज़ाना सूरत वाक़या की तिलावत पढ़कर सोया करें। कोशिश कीजिए करें जब भी आपने अपने वज़ाइफ करने ना, आपको ज़रूर किसी से बात नहीं करनी, और नमाज़ पढ़ने की रूटीन बनाएं, क्योंकि असल ताकत आपको नमाज से मिलनी है, असल कामयाबी आपकी नमाज में है। तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।